हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरगेटिंग क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने रिमेम्बरिंग देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सामान्य भाषा में इसको भूलना भी कहते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, विस्मरण या विस्मृति को सामान्य बोलचाल की भाषा में भूलना कहते हैं। हम जानते हैं कि स्मृति की भांति और विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। स्मृति और विस्मृति में अंतर इतना है कि स्मृति एक सक्रिय एवं सकारात्मक क्रिया है, तो वहीं विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसलिए स्मृति के साथ साथ विस्मृति का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया के लिए विस्मृति के स्वरूप एवं कारणों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को, विचार को, अनुभव को अपनी चेतना पर नहीं ला पाते हैं, अर्थात याद किए हुए अनुभवों, विचारों आदि को पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं। विस्मृति मन को आवश्यक बातों से मुक्त कर नवीन, आवश्यक और उपयोगी बातों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। इसका अर्थ देखेंगे। हम जानते हैं कि विस्मृति अंग्रेजी भाषा के फॉरगेटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भूलना। उसके बाद है विस्मृति का सामान्य अर्थ होता है कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता ही विस्मृति है। अर्थात विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम अपने अनुभव, विचार इत्यादि को अपने चेतना में नहीं ला पाते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे। मन के अनुसार सीखी हुई बात को पुनः स्मरण रखने की असफलता ही विस्मृति कहते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम अपने दुखद अनुभवों को अपने स्मृति से अलग कर लेते हैं। ड्रेवर के अनुसार पहली सीखी हुई क्रिया को अपने चेतना में वापस लाने की असफलता विस्मृति कहलाती है। भाटिया के अनुसार किसी समय प्रयत्न करने पर कोई पूर्व अनुभव को स्मरण में न लाना विस्मरण कहलाता है। वाटसन के अनुसार विस्मरण के कारण व्यक्ति के स्मृति चिन्ह धुंधला या मिट जाता है, जिससे वह कोई चीज़ को स्मरण नहीं कर पाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय क्या होता है? सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति स्वयं होता है, क्योंकि वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसको भुला देता है। फ्रायड का कथन भी है, हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने दुखद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। उसके बाद है निष्क्रिय विस्मृति के कारण व्यक्ति खुद होता है। वह व्यक्ति के प्रयास न करने से वह स्वाभाविक रूप से किसी बात को भूल जाता है। उसके बाद इसके कारण देखेंगे तो हम जानते हैं कि विस्मरण सीखने, धारण करने की क्रियाओं में दोष आने के कारण होता है। इसलिए वे सभी कारण जो सीखने की क्रिया को क्षीण करते हैं वही विस्मरण के कारण होते हैं। उसके बाद इसको दो पार्ट में विभाजित किया है, सैद्धांतिक कारण और सामान्य कारण। तो सैद्धांतिक के तीन पार्ट होते हैं, अनाभ्यास, बाधा, दमन। और सामान्य हो गया आपका सीखने के दोषपूर्ण विधि, रुचि एवं ध्यान का अभाव, मानसिक रोग, मस्तिष्क में चोट, समय अवधान। तो सैद्धांतिक कारक में पहला टाइप हो गया आपका अनाभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि याद की गई विषय वस्तु को यदि हम बहुत दिनों तक अभ्यास नहीं करते हैं तो वह विषय भूलने लगते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे विस्मरण की मात्रा बढ़ती जाती है। उसके बाद इसमें लिखा है बाधा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मूलर, वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि सीखी हुई और पुनः स्मरण के मध्य कोई अन्य मानसिक क्रिया की जाती है तो पहले सीखी हुई विषय वस्तु के पुनः स्मरण में बाधा पहुंच जाती है। उसके बाद है दमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने की है। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति के अंदर अपमानजनक, दुखद एवं अप्रिय घटना चेतना मन से अचेतन मन में दमित हो जाती है और वह उन्हें भूल जाता है। फिर है सामान्य कारण। इसका पहला पाठ है सीखने की दोषपूर्ण विधि। यदि कोई विषय वस्तु को हम दोषपूर्ण शिक्षण विधि से सीखते हैं तो उस विषय वस्तु को हम जल्दी भूल जाते हैं। फिर है रुचि और ध्यान का अभाव।
जिस विषय को सीखने में व्यक्ति की रुचि नहीं है उस पर वह ध्यान नहीं लगाता है, यानी ऐसी विषय वस्तु को यदि सीख भी लेते हैं तो थोड़े ही समय में उस विषय वस्तु को भूल जाएंगे। फिर है मानसिक रोग। मानसिक रोग स्मरण की शक्ति को कमज़ोर कर देता है, जिससे विस्मरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मादक वस्तुओं का सेवन। मादक वस्तुओं का सेवन व्यक्ति की मानसिक शक्ति को कमज़ोर बना देता है, जिससे व्यक्ति याद हुई बातों को शीघ्र भूलने लगता है। मस्तिष्क में चोट। मस्तिष्क पर घातक चोट लगने लग जाने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह सभी पिछली बातों यहाँ तक कि अपना नाम इत्यादि भी भूल जाता है, जिसे याददाश्त जाना कहते हैं। फिर है पुनरावृत्ति का अभाव। स्मृति चिन्ह पुनरावृत्ति के अभाव में घूमिल होने लगते हैं, जिससे याद की हुई विषय वस्तु को हम भूल जाते हैं। फिर है समय अवधान। सीखने और पुनः स्मरण की क्रिया के बीच समय जितना अधिक होता है, विस्मरण की क्रिया उतनी ही अधिक होती है। उसके बाद देखेंगे विस्मृति कम करने के उपाय क्या हैं। विषय वस्तु की लंबाई विद्यार्थियों की आयु और क्षमता के अनुसार रखनी चाहिए। विषय वस्तु को सीखने का सुखद अनुभव होना चाहिए। एक बार में सीखने की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार अनुकूल होना चाहिए। सीखने वाला शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सीखी गई सामग्री को दोहराया जाना चाहिए। लक्ष्य रहित होकर कोई विषय वस्तु को नहीं सीखना चाहिए। कोई विषय वस्तु को सीखने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का होना आवश्यक है। उसका निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि स्मृति तथा विस्मृति दोनों का संबंध अधिगम यानी सीखने से है, और हम यह भी जानते हैं कि विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। इसलिए वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विस्मृति का अध्ययन जरूरी है। विस्मृति मन को आवश्यक बातों से मुक्त कर नवीन, आवश्यक और उपयोगी बातों को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोटिवेशन के बारे में बता देंगे। तो अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सभी कोर्सेज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।